साल है 2022 जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी को स्टार्ट करा था। उस टाइम पे मेरी वेट 45 केजी थी एंड उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतला एंड बहुत ज़्यादा स्किनी था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुली और ह्यूमिलिएशन फेस करा था अपने लाइफ में। बट मैंने ऐसा ठान लिया था कि मैं अपनी बॉडी बना के रहूँगा। देन मैंने 1-2 साल मैंने मेहनत करके 67 केजी वेट अपनी कर ली एंड एक मैस्कुलिन फ्रेम में आ गया एंड अब मेरी बॉडी पे मसल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं कह सकता हूँ कि आप भी इसे ईज़िली बना सकते हो। बट इसमें मुझे 1 साल से भी कम टाइम लगते हैं, बट इसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिया था जिसके वजह से इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिले हो गया। आप चाहो तो एक स्किनी बॉडी से एक मस्कुलर बॉडी अचीव कर सकते हो। मैंने इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करा है एंड कुछ मिस्टेक्स मैंने की है जो कि अगर मुझे उस टाइम कोई मेंटर होता जो समझा देता ये गलती आपको नहीं करनी है, देन इससे भी जल्दी मैं बना पाता। अब कि इसमें स्प्लिट क्या होगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड मैंने स्टार्टिंग में अपने होम वर्कआउट से स्टार्ट करा था जिसमें मेरी 45 केजी वेट थी, वहाँ से मैंने 57 केजी वेट होम वर्कआउट से गेन कर लिया एंड उसके बाद मेरे बॉडी पे मसल्स गेन नहीं हो रहे थे एंड उसके बाद मैंने सोचा कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं एंड वो मेरा थोड़ा बेस्ट डिसीज़न था। उससे मेरे बॉडी पे मसल्स और ज़्यादा पुट ऑन हो गए जिसके वजह से और ज़्यादा मैं थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग टाइप का दिखने लगा एंड जो मेरी बॉडी कंडीशन थी वो और ज़्यादा अच्छी हो गई। एंड सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको बॉडी क्यों बनानी है, अपने हेल्थ के लिए कि लोगों से वैलिडेशन ज़्यादा मिले या आप बुली ज़्यादा ना हो। एंड अगर आप तीनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो ये ठीक भी सोच रहे हो। अगर आप एक अच्छी बॉडी बना लेते हो देन आप बुली नहीं होते हो, आपकी एक हेल्थी बॉडी रहती है एंड लोगों के वैलिडेशन ज़्यादा मिलते हैं। एंड इसमें बहुत सारे स्प्लिट आते हैं, लाइक ब्रो स्प्लिट आते हैं और इसमें पुश पुल लेग वर्कआउट भी आते हैं, पर आपको इस पर ध्यान देना है कि आप कौन से फॉलो करो जो कि आपको स्किनी से जल्दी मैस्कुलिन फ्रेम में अचीव करने में हेल्प करे। तो वे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लो, अगर आप स्किनी हो तो आपको स्टार्टिंग में फुल बॉडी वर्कआउट से स्टार्ट करनी चाहिए एंड सबसे पहले आपको जिम नहीं करनी है, बिकॉज आप जिम करना स्टार्ट करोगे देन आप जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग ईजिली वेट को उठा लोगे, बट ये गारंटी नहीं है कि आप इसे कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर पाओ। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप अगर बिगिनर हो तो आप होम वर्कआउट से स्टार्ट करो एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको डायरेक्ट जिम ही से स्टार्ट करना है तो आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने फर्स्ट वीक में 5 केजी का कोई वेट लिया एंड उसको पूरे 1 वीक तक फॉलो करना है, देन नेक्स्ट वीक उसको 2.5 केजी इंक्रीज़ कर देना है एंड ऐसे ही अपने ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज़ करना होता है। जो आपकी स्टार्टिंग में वेट थी वे जब आपको हल्की लगने लगे तो आप समझ जाना आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है एंड यही चीज़ आपको हेल्प करेगा। एंड जो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है उससे ही मसल्स पुट ऑन होते हैं बॉडी पे एंड इससे ही आपके वेट गेन भी होते हैं। एंड मुझे एक बात याद है, अब जब मैं स्कूल जाया करता था ना तो मैं सुबह में कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज हमेशा होता था। इट मीन्स जब मैं नहाने जाता था ना उससे पहले मैं 5 पुशअप लगाता था एंड 10 स्क्वाट्स लगाता था, जिसके वजह से वो मेरी एक फ्रीक्वेंसी बन गई एंड उसके वजह से वो मेरी डिसिप्लिन में कब आ गई मुझे पता भी नहीं चला एंड 1 मंथ बाद जाके मैंने उसको 10 पुशअप इंक्रीज़ कर दिया। देन इसी तरह मेरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ होते गए एंड अब मेरे वो 80 पुशअप हो गए हैं एंड वो मेरे 80 पुशअप एक सेट में मैं इजीली कर लेता हूँ एंड मैं डेली बेसिस के 200 से 300 पुशअप इजीली लगा लेता हूँ। तो आपको भी ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना स्टार्टिंग में सीखना है। एंड द सेकेंड इज़ आपको कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है जो कि आपको ट्रेनिंग में हेल्प करे। तो ये समझ लो, आपको अगर इसमें ट्रेनिंग करनी है तो ब्रो स्प्लिट और इसमें पुश पुल लेग वर्कआउट होती है उन सबको इग्नोर करो एंड आपको अपनी स्प्लिट बनानी पड़ेगी जिसको ट्रेन करने में आपको अच्छा लगे। मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा तो इसकी टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आप समझ लो, अगर आप स्किनी हो एंड आपने बिगिनिंग में स्टार्ट करा है तो अभी आपका गोल होना चाहिए वेट गेन करना, बिकॉज आपको मसल उठाने के लिए थोड़ा वेट चाहिए। अगर आपके बॉडी पे वेट नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा वीक फील करने वाले हो। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़े बहुत मसल्स पुट ऑन करने पड़ेंगे। वे कैसे होंगे वे मैं आपको समझाता हूँ। एंड
इसमें आपको फुल बॉडी वर्कआउट करनी है। आपको एक मसल्स को वीकली बेसिस पे एक बार टारगेट नहीं करना है। एंड ये कौन कहता है कि एक मसल्स को आप टारगेट करोगे तो बहुत जल्दी फिजिक अच्छी बना लोगे? ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आप स्किनी हो तो आपको फुल बॉडी वर्कआउट से स्टार्ट करना चाहिए, तभी आपके रिजल्ट मिलेंगे। एंड बिकॉज आप एक नेचुरल बॉडी बनाना चाहते हो, अब ना कि पीईडी और एस्ट्रॉइड वाले। जितने भी अपने फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखा होगा वो पीईडी ज़रूर लेते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एस्ट्रॉइड और जो है इसमें पीईडी, उन सब से आपको दूर रहना सजेस्ट करूँगा। बिकॉज ये आपकी मेंटल टफनेस को टारगेट करते हैं एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन आने लगेगा, जिससे आप अपने आप को तबाह कर लोगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको एक नेचुरल फिज़िक बनानी है जो कि आपको और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छी रखे। एंड इसीलिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है अगर आप स्किनी हो तो। एंड मैं आपको स्प्लिट इसमें बताने वाला था, अब वो सुन लो। स्प्लिट आपकी क्या होगी मैं देख सकते हो, जो मंडे और इसमें है ट्यूसडे, उसमें आपने चेस्ट और फोर आर्म्स को लगाया। देन वेडनेसडे और थर्सडे को आपने बैक और एब्स को इसमें ट्रेन करा। एंड जो इसमें फ्राइडे एंड सैटरडे बचे, उस दिन आपने शोल्डर्स एंड लेग्स को ट्रेन करा। तो आप देख सकते हो इसी तरह आपको अपनी स्प्लिट एक बना लेनी है। एंड ये मेरी स्प्लिट है, जिसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड ऐसे ही आपको वीकली बेसिस का ऐसे ही शेड्यूल बना लेना है। इसके वजह से आप डेली बेसिस पे 2 मसल्स को टारगेट कर पाओगे, साथ साथ वीकली बेसिस पे ये 6 टाइम हो जाएंगे। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। आपको वेट गेन करने के लिए अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करनी पड़ेगी। ये एक इसका सिंपल मेथड है, मेंटेनेंस कैलोरी। एंड मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है? इससे आपकी ना वेट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ना इससे वेट आपकी कम होगी। मतलब कि मेंटेनेंस कैलोरी से बेसिकली आपकी जो करंट फिजिक है वो मेंटेन होती है। इसे ही हम मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। एंड इससे आपके मसल्स पुट ऑन भी होते हैं। एंड आप पूछोगे कैसे आपको मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करनी है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके अपनी इसमें मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हो। इसमें देख सकते हो, इसमें आपको एज सेलेक्ट करनी है, आपकी वेट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। डेट्स इट। आपको इससे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता लग जाएगी। एंड ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। आपको प्रोटीन इंटेक कैसे मेज़र करना है वो मैं समझाता हूँ। सपोज़ करो आपकी वेट जो है 60 kg है, तो इंटू कर दो 2.5 से, देन इसका आंसर आएगा 150 ग्राम्स। देन ऐसे ही आपको अपनी जो है प्रोटीन इंटेक को मेज़र करना है। जो आपकी इसमें मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें प्लस 200 ऐड ऑन कर दोगे तो आप सरप्लस में आ जाओगे। एंड वही इसको माइनस कर दोगे 200 तो आप डिफिसिट में आ जाओगे। यही चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में। सपोज करो आपकी वेट जो है वो 50 kg है, तो आपको इसमें 2.5 से इंटू कर देना है। देन आपका आंसर आएगा 125 ग्राम्स। एंड इतने ही प्रोटीन का इंटेक करना है। एंड ये थोड़ी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। एंड इन फ्यूचर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। एक एस्थेटिक बॉडी पे मैंने सोचा है वीडियो ला ही दूँ, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर लो।